रात के 11 बज चुके थे। ससुर जी ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और चटकनी लगा दी। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो क्यों आए हैं, पर मैंने खुद को रोका और बस चुप रही। उस रात जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। पूरी कहानी सुने तो समझ आएगा कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम सानिया है, उम्र 23 साल। मैं कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ गलियाँ तंग हैं और मकान पुराने, पर दिलों में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नई हैं। 1.5 साल पहले मेरी सास को दिल की बीमारी ने हमसे छीन लिया। ससुर जी रात के 1 बजे मेरे कमरे के अंदर आया और मुझे अपने बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ससुर जी ये क्या कर रहे हैं। ससुर जी ने पहले मुझे मालिश किया, फिर मेरे साथ वह सब किया जो पति पत्नी करता है। और मेरे पति रोहन, वो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और मेरे ससुर जी, जिन्हें मैं पापा जी कहती हूँ, इस छोटे से घर में एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कपड़ा दुकान में काम करती हूँ और घर लौटकर खाना पीना बाजार सब संभालती हूँ। पापा जी पहले बड़े हंसमुख इंसान थे। मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। हर शाम वो गली की चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठते, पुराने किस्से सुनाते और उनकी हंसी से गली गूंजती थी। पर सास के जाने के बाद वो जैसे खामोश हो गए। दिन भर अपने कमरे में या फिर टीवी पर पुराने गाने देखते। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे रातों को सोने न देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को हल्का कर सकती हूँ? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से कोई रोशनी ला सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर सड़क पर कुत्तों की आवाज़। एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर सड़कों पर कुत्तों की आवाज़। पापा जी का कमरा ऊपर था और मैं नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मैं डरते डरते दबे पाँव ऊपर गई। उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। पापा जी ने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वो कुछ देख रहे थे, कुछ कर रहे थे अकेले में। शायद तभी उनके हाथ से पास में रखा गिलास नीचे गिर गया, लेकिन वो इतने खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। मैं चुपके से देखती रही। जब मूवी देखने के बाद जब उनका काम हो गया, कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहाँ से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि पापा जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने लगी, ये तो इंसानी फितरत है, इसमें ज़्यादा सोचने जैसा क्या बात है। दिल में जैसे कोई तार छिड़ गया। पापा जी अकेलेपन से लड़ रहे थे, पर अपने दर्द को छुपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें वह एहसास दे सकती हूँ जो अब उनके दिल में कहीं खो गया है? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया और साथ में अदरक वाली चाय। जब मैंने उनके सामने रखा तो वो चौंक गए। वाकई इतनी सुबह सुबह ये सब? मैंने हंसकर कहा, पापा जी, आपकी वो पुरानी वाली हंसी लाने के लिए तो यह हलवा कुछ भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ मोहल्ले की गलियों में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, वाकई तू मेरे लिए बेटी जैसी है, पर तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? मैं रुक गई। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने हल्के से कहा, पापा जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम में दुकान से लौटी तो पापा जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे।
मैं उनके पास गई और बोली, पापा जी, आपको याद है आप कहा करते थे कि ज़िंदगी एक सैर है जो चलती रहती। वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरी सैर रुक सी गई है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस सैर को फिर से शुरू करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो रास्ता बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गई हो। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा।